वासुदेवाय देवकी नंदनाय च वंदिता राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सूत ऋषि कहते हैं, सत्यभामा कृष्ण संवाद ही चल रहा है शुरू से। सत्य कृष्ण भगवान ही सत्यभामा को बता रहे हैं कि कार्तिक का फल क्या क्या है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, सूत ऋषि ने क्या कहा। एक बार सूत ऋषि ने हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि कार्तिक में जो क्या नाम था उसका, श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद में ही धनेश्वर उपाख्यान इससे पहले हम किए कि धनेश्वर का कैसा मुक्ति हुआ और उसका मृत्यु होने की पर बाद में यक्ष लोक को प्राप्त हुआ कार्तिक के उसमें। तो कार्तिक में ही अश्वत्थ और पिप्पल, धात्री, मालती और तुलसी, ये सबका कार्तिक में महात्म्य है। तो बट सफेद सफेद छोटा छोटा होता है, ये तटीय स्थान की साइड में खूब मिल जाता है। तो कह रहे, इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामति प्रियां सायं संध्यादिकं कर्तु जगाम जननी गृहम। कह रहे इस तरह, इत्युक्त इस प्रकार कहने के बाद, वासुदेव असौ सत्यभामाम अति प्रियाम, सत्यभामा जो है उनका अति प्रिय थी। तो भगवान वासुदेव उनको कह रहे हैं, बोले संध्या आदि करने के लिए सायं, शाम को सायं संध्या के लिए, सायं संध्या आदि करने के लिए जो अपनी माता के घर गई। कौन गई? अच्छा, भगवान माता के पास गए संध्या करने के लिए। ये कहाँ प्रसंग आया? सायं संध्यादिकम कर्तु जगाम जननी गृहम। सत्यभामा को इस प्रकार का कहकर भगवान किया कि ये सायं संध्या करने के लिए अपने घर पे गए, माता के घर पे गए। एवं प्रभाव प्रोक्तोयम कार्तिक पापनाशन विष्णु प्रिय करो नित्यम भुक्ति मुक्ति प्रद सदा। बोले एवं प्रभाव, इस प्रकार कार्तिक का प्रभाव बतलाया गया है, बताया है कार्तिक का महात्म्य, पापनाशन है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विष्णु प्रिय करो नित्यम भुक्ति मुक्ति प्रद सदा। तो विष्णु भगवान के प्रिय जो है कार्तिक, भुक्ति और मुक्ति मतलब मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करने वाले इन कार्तिक के महात्म्य को, प्रभाव को बताया। और क्या बताया? बोले हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। कार्तिक में क्या क्या है? हरि जागरण मतलब एकादशी का जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, कार्तिक उद्यापन, दीपदान, इस प्रकार कार्तिक के व्रत में करना चाहिए, ये सब बताया। और क्या बताया? पंचके व्रत करे भी संपूर्णम कार्तिक व्रतम फल प्राप्नोति यत् प्रोक्तम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। पंचकई जो अंतिम का 5 दिन है, एकादशी से पूर्णमासी तक ये जो 5 दिन है, उसको जो करता है उसका ही कार्तिक व्रत संपूर्ण होता है। वो 5 दिन जो छोड़ देता है उसका कार्तिक व्रत संपूर्ण, एकादशी से पूर्णिमा तक, और पूर्ण फल को प्राप्त करता है और भोग मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तब ऋषियों ने पूछा, किससे? सूत मुनि से। सूत मुनि जब ऐसा कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को इस प्रकार कह करके कार्तिक का महात्म्य क्या किए, अपने घर पे संध्या करने गए, तब क्या क्या बोले थे बताया। तब ऋषियों ने पूछा, विष्णु प्रियोति फलद
प्रोक्तोऽयं रोमहर्षणे। बोले कार्तिकस्य विधि सम्यक पावन पापनाशन। हे रोमहर्षण, रोमहर्षण का पुत्र थे ना सूत जी, इसलिए रोमहर्षणी। हे रोमहर्षणी, आपने विष्णु प्रिय, भगवान विष्णु के अति प्रिय है ये कार्तिक व्रत, और इसका फल बताया। बोले कार्तिकस्य विधे सम्यक पावन पापनाशन। कार्तिक का जो विधि है पापनाशन, कार्तिक का विधि सम्यक भाव से आपने बताया इस प्रकार। किंतु अवश्यमेव कर्तव्यम प्राप्य दुख निवारण मोक्षार्थी नर सम्यक भोग कामैरथापिवा। अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए कार्तिक व्रत। तो किस लिए? बोले दुख का निवारण करने के लिए, संसार रूपी दुख का निवारण करने के लिए इसको करना चाहिए। और मोक्षार्थी, जो मोक्ष को चाहने वाला है और जो सम्यक भोग कामी, और जो भोग के काम करता है, मतलब अच्छे फल की भोग कामना करता है, उसको भी ये व्रत पालन करना चाहिए। एवं स्थिते यथा कश्चित् व्रतस्थ संकटे स्थित दुर्गारण्य स्थितो वापि व्याधिभिः परिपीडिता कथम तेन प्रकर्तव्यम कार्तिक व्रतकम शुभम। कह रहे इस प्रकार स्थिते यथा कश्चित् व्रतस्थ संकटे स्थित, किस प्रकार भी कैसे भी संकट हो, संकट में रहते हुए ये व्रत को करना चाहिए। आपने ऐसा कहा। बोले दुर्गा रण्य स्थितो वापि, कोई जंगल में अरण्य भी रहे तब भी इस व्रत को करे, और कैसे भी व्याधि दूसरे से पीड़ा हो तो भी इस व्रत से, उसका कार्तिक व्रत से करने से उसका सब कुछ शुभ ही होगा। तब सूत जी कह रहे हैं यस्मादत्यंत फलदम कर्तव्यम तो यथा नरै तत्सर्वं कथयिष्येऽहं शृणुष्य मुनिपुंगवा। विष्णु शिवस्या कुर्याद् आलये हरिजागरणं शिव विष्णु गृहाभावे सर्वदेवालयेष्वपि। तब कह रहे हैं हे ऋषियों, आप जो पूछे वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अत्यंत फल प्रदान करने वाला इस व्रत को जैसा करना चाहिए उन सब में बतलाता हूँ। किस प्रकार कहाँ कहाँ करना चाहिए। बोले कहाँ करना चाहिए? बोले विष्णु शिवस्या कुर्याद, विष्णु और शिव, शिवालय हो अथवा विष्णु आलय हो, तब वहाँ पर हरि जागर के साथ व्रत करना चाहिए। यदि उसकी अभाव हो तो विष्णु और शिव गृह का जहाँ अभाव हो, वहाँ कोई भी देवालय हो, वहाँ आप हरि जागरण करें, भगवान की पूजा करें। जैसे किसी स्थान में शिव मंदिर अथवा विष्णु मंदिर नहीं है, दुर्गा मंदिर है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतया शिव मंदिर हो अथवा विष्णु मंदिर हो, वहाँ अच्छा माना जाता है। दुर्गारण्यस्थो यश्च यदि वा यद्गतो भवेत् कुर्यात् तदा स्वत्थमूले तुलसीनां वनेष्वपि। जो भयंकर वन में हो तो वहाँ तो ना दुर्गा मंदिर होगा, ना विष्णु मंदिर होगा, ना शिव मंदिर होगा, तब जंगल में क्या करेगा वो? बोले अश्वत्थ मूल में और तुलसी वन में। जंगल में तुलसी वन हो सकता है अथवा पीपल का पेड़ हो सकता है, नहीं है तो तुलसी लगा लो 10-20 पेड़, पीपल का पेड़ लगा लो 4-6। सोई जंगल ही तो खाली पड़ा है, कहीं पेड़ पौधा लगा लो, उनके नीचे भी उतना ही फल मिलेगा। बोले विष्णु नाम प्रधानानां गायनाद् विष्णु सन्निधौ गो सहस्र प्रधानस्य फल प्राप्नोति मानव। बोले विष्णु नाम प्रधान है तो गायन विष्णु सन्निधि में इस विष्णु नाम को गान करने से उसका गो सहस्त्र गोदान का फल मिलता है उसको। इसलिए उस फल को पाने के लिए विष्णु मंदिर में करे। अगर विष्णु मंदिर नहीं है तब क्या करे? तब देव शिवालय में करे। तब नहीं है तो अन्य देवी मंदिर में करे। वह भी नहीं है तो तुलसी लगा करके तुलसी के पास करे।
अतः अश्वत्थ के पेड़ के पास करे। बोले बाध्य कृतपुरुषश्चापि वाजपेय फलम लभेत सर्वतीर्थावगाहोत्थम नर्तक फलमाप्नुयात्। कह रहे वाद्य कृत पुरुषश्चापि, जो पुरुष विष्णु गान में वाद्य आदि बजाता है वो वाजपेय यज्ञ का फल को लाभ करता है। और सर्वतीर्थ अवगाहोत्थम, जो नृत्य करता है वो क्या फल प्राप्त करता है? जो सब तीर्थों में स्नान करने से, दर्शन करने से जो फल मिलता है, नृत्य करने से वही फल मिलता है। सर्वमेतत् लभेत पुण्यम तेषां तु द्रव्यदः पुमान् प्रशंसा दर्शनाभ्याम ही तत्सडंस वाप्नुयात्। अच्छा, कह रही क्या कह रहे हैं? एतत् सर्वम पुण्यम लभेत, इस प्रकार के सब प्रकार के पुण्य को फल प्राप्त करता है। और जो द्रव्यदः पुमान, जो पुरुष द्रव्य के द्वारा दान पुण्य आदि के द्वारा करता है वो प्रशंसा और दर्शन से उसका क्या करता है? 6 भाग से 1 भाग को प्राप्त कर लेता है। और आपद्गतो यदाप्यंभो न लभे स्नपनायस व्याधितो वा पुनः कुर्याद विष्णु नामापजमार्जनम। फिर जो आपदगत हो, जो आपदगत मतलब जो किसी समस्या में पड़ गया हो, विपत्ति में पड़ गया हो, वो अप अम्भो, तो तदापि अम्भौ, मतलब जल के द्वारा क्या करे? स्नापनायस, क्या करे? वो जल के द्वारा नित्य प्रातः स्नान करे और उस व्याधि से पुनः कुर्यात विष्णु नाम, और विष्णु स्नान करके विष्णु नाम को जप करे तो क्या हो जाएगा? उसकी विपत्ति नाश होगा, विपत्ति से वो मुक्ति हो जाएगा। उद्यापन विधिम कर्तुम न शक्तो य व्रते स्थित ब्राह्मणान भोजय शक्त्या व्रत संपूर्ति हेतवे। यदि कोई उद्यापन विधि में कर्तुम न सकतो, उद्यापन विधि सामर्थ्य नहीं है कि मेरे पास इतना धन नहीं है तो मैं उद्यापन विधि नहीं कर सकता हूँ, और व्रत में ब्राह्मण भोजन आदि करने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तब भी व्रत संपूर्ति है, तब व्रत संपूर्ण करने के लिए क्या करे? वो यस्मादन्त्य फलदोनो त्याज्य सर्वदा नरै अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि। कह रहे जो अत्यंत फल दो, जो जिसको त्याग नहीं कर सकते हैं, वो अब क्या करे? जो अव्यक्त विष्णु रूप है उनको ब्राह्मण स्वरूप मान करके उनको क्या करे? भोग आदि लगा ले। भाई हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम थोड़ा सा भगवान को ही भोग लगा लेते। गरीब भी होते, जंगल में है, उसके पास कुछ है ही नहीं व्यवस्था, वो क्या करेगा? भगवान को थोड़ा भोग लगा करके ही कार्तिक व्रत का उद्यापन कर ले। बोले तत्संतुष्टया सुसंतुष्ट, जब वो संतुष्ट हो जाए तो सब कुछ संतुष्ट है। तत्संतुष्टया सुसंतुष्ट सर्वदास्यम न संशय। बोले उसके संतुष्टि होने से सब कुछ तुष्ट हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करने से ही, भगवान को भोग लगा के ही सब कुछ हो जाता है। जिसके पास नहीं है उसके लिए कहा है असक्त दीपदाने तो परदीपम प्रबोधयेत्। जो दीपदान के असक्त है, जिसके पास दीपदान के लिए बोध नहीं है, तो जो दूसरे दीप देता है उस दीप को उठा के भगवान को आरती कर ले, तब भी भगवान क्या हो जाते हैं? प्रबोध है, तो प्रसन्न हो जाते हैं कि गरीब आदमी है, इसके दीप जलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, दूसरे दीप से भी अगर ये मुझे दिखाता है तब भी मैं प्रसन्न हूँ। तेषां वा रक्षणं कुर्याद् वातादिभ्य प्रयत्नत अभावे तुलसीनां तु पूजयेद् वैष्णवं द्विजम्। बोले तेषां वा रक्षणं कुर्यात्, उनका भी मैं रक्षण करता हूँ। जो अभाव में रहते हैं, अभाव से होते हुए भी मेरा भक्ति करते हैं, उनके ऊपर में हमेशा प्रयत्न जितना हो सके मेरे से मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं ये बात।
बोले अभावे तुलसी नाम तू पूजयेत वैष्णव द्विजम, जो वैष्णव द्विज तुलसी के अभाव से मेरा पूजन कर देते हैं तो उनके ऊपर भी मैं प्रसन्न होता हूँ। बोले यस्मा सन्निहितो विष्णु स्वभक्ते स्वपि सर्वदा सर्वाभावे प्रतिकुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि। बोले जो भगवान के विष्णु सन्निहितो, भगवान के सन्निधि में स्वभक्ते स्वपि सर्वदा अपने भक्त को पूजा करता है। बोले सर्वाभावे व्रति कुर्यात्, जो व्रति कार्तिक व्रति होता है वो सबका अभाव में क्या करे, भगवान का पूजन कर ले। बोले ब्राह्मणानां गवाम अपि, और अगर भगवान की भी नहीं है उसके पास तो ब्राह्मण हो गाय हो उनका भी पूजन करने से मैं तुष्ट हो जाता हूँ। सेवां बास्वत्थवटयोर व्रत संपूर्ति है तबे, और वो भी नहीं कर पाता है तो बट और अश्वत्थ के में जल दे करके उनकी सेवा करने से भी मैं उसका व्रत संपूर्ण होता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तब ऋषियों ने पूछा कथम त्वया स्वत्थवटौ गो ब्राह्मण समोकृतौ सर्वेभ्योऽपि तरुभ्येतौ कस्मात् पूज्यतरौ कृतौ। आपने कैसे वटाश्वत्थ को गो ब्राह्मण के समान बताया, वो हमको बताइए। वो वृक्ष है और ये भगवान ने कहा मेरे स्वरूप है, ब्राह्मण और गौ तो और वृक्ष स्वरूप है, उन दोनों का आपने सामंजस्य कैसे बिठाया। तब सूत जी कह रहे हैं अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णुरेव न संशय रुद्र रूपी वटस्तस्मात् पलाशो ब्रह्म रूप अधिक। पहले भी आया अश्वत्थ रूप जो है भगवान विष्णु है, इसमें कोई शंका नहीं है। और बट जो है भगवान रुद्र है, महत गोपी क्या है, गोपेश्वर बाबा है। और पलाश वृक्ष है, ब्रह्म का रूप है। इसलिए तीनों वृक्ष में तीनों देवता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ आजकल कम हो गया। ये जो पलाश पत्र टाइट टाइट से आता है वही है ना, जो फूल देते हैं बांध के, फूल वाले रखते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ फूल वाले रखते हैं, फूल बांध के देते बिहार जी के साइड में। तो वो ब्रह्मा की रूप है। और बट स्वरूप, बट पीपल तो हम लोग पूजा करते ही है। तो पीपल हो गया आपके विष्णु स्वरूप, बट हो गया भगवान रुद्र स्वरूप, और पलाश हो गया हाँ निकलते हैं। यहाँ भी तो है, वो आपके उधर है ना बंसीवट में। तो दर्शनम पूजनम सेवा तेषां पापहरा स्मृता दुःखापद्भ्या व्याधि दुष्टानम विनाशे करणम ध्रुवम। बोले यदि उनका ये पाप को हरने वाले वृक्ष इनको कोई दर्शन भी करता है, पूजन भी करता है, सेवा करता है, उसका सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्याधि, जितना भी व्याधि होती है, कष्ट होता है, वो सब क्या होता है, विनाश नष्ट हो जाता है। ऋषि ऊचु कथम वृक्षत्वमापन्ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा एतत् कथय सर्वज्ञ संशयोत्र महानहीन। बोले ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वृक्ष रूप को कैसे प्राप्त हुए, ये मुझे बताइए, मैं उसको जानना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा सूत जी से। तब सूत जी कह रहे हैं पार्वती शिवयोर्देवै सुरतं कुर्वतो किल अग्नि ब्राह्मण रूपेण प्रेषितो विघ्नकृत पुरा ततः सा पार्वती क्रुद्धा सशाप त्रिदिवोकश रतोत्सव सुखभ्रांसत् कंपमाना रुषा तदा। बोले एक बार पार्वती शिवयोर देवी, पार्वती शिव और देवता क्या कर रहे थे, सुरतम कुर्वतो किल, सूरत क्रीड़ा में, सूरत क्रीड़ा में प्रवृत्त थे। हाँ और देवता शिवयोर देवी, ओ शिव को देव शब्द से कहा कह दिया।
समय ये सब आ गए, प्रवृत्त थे उस समय, क्या किए? महेश, हाँ, ब्रह्मा विष्णु वहां पर आ गए। तब अग्नि को ब्राह्मण के रूप से विघ्न करने के लिए भेजा। नहीं, वहां नहीं आए, वहां कह रहे अग्नि ही ब्राह्मण रूपेण प्रसित। जब शिव पार्वती सूरत क्रीड़ा में थे तब अग्नि को ब्राह्मण बना करके भेजा कि अनर्थ ना हो, इसलिए। तब ततः सा पार्वती क्रुद्धा, उनको देख करके पार्वती क्या हुई? क्रुद्ध हुई। और शशाप त्रिदिवोकस, त्रिदिव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कर दिया उन्होंने? शाप दे दिया। क्या दिए? बोले रथोत्सव सुखम भ्रंसात कंपमाना रुसात तदा। बोले रथोत्सव जो सुख को पार्वती, उसमें क्या सुख को क्या किया उन्होंने? जैसे ब्राह्मण आए ऐसे ही उनका रथोत्सव सुख को नष्ट हो गया। इसलिए नष्ट होने से क्या हुए? क्रोध होई के कांप रही पार्वती। और पार्वती ने क्या कहा? बोले कृमि कीटादयो पेते जानन्ति सुरतम सुखम तद्विघ्न करना देवा युद्विजात्ववाप्स्यथ। बोले कृमि कीटादि भी जानते हैं ये सूरत का सुख क्या है, और तुम लोग देवता होकर के भी ये नहीं जान पाए, इसलिए तुम वृक्ष हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। तो सूत जी कह रहे हैं एवं सा पार्वती देवा न सापत क्रोध मानसा तस्माद् वृक्षत्वमापन्ना सर्वे देव गणा किल। ऐसे प्रकार पार्वती देवताओं को क्रुद्ध होकर के श्राप देने से ये वृक्षत्व को प्राप्त हुए। सर्व देव गणा, सब देवता जो है वृक्षत्व को प्राप्त हुई। वहां एक अंश को नदी प्राप्त हुआ देवताओं को, और यहाँ वृक्ष प्राप्त हुए। तस्मादिमो विष्णु महेशुरा बुभौ बभूवतु बोधिवटो मुनीश्वरा बोधिस्वगादार्किदिने स्पृशत्व मस्पृश्यतार्मर्क जविष्ट योगात्। तस्मात् इमौ विष्णु महेश्वरौ उभौ, भगवान विष्णु और महेश्वर ये दोनों ने क्या किए? बोध बहुवतु बोधि बटो मुनीश्वरा, ये क्या है? बट और अश्वत्थ को प्राप्त हुए। और बोधिस्त्वगादा अर्क दिने, और जो बोध स्वरूप है क्या किए उन्होंने? अर्क दिन मतलब रविवार, सूर्यवार को तो अर्क दिन कहा है। अच्छा, अर्कज, इसलिए जो बोधिस्थ, तो जो जानकार व्यक्ति है वो अस्पृशत अर्कज विष्टरम, नहीं, शनिवार को स्पर्श करने को निषेध है और रविवार को जल देने की निषेध है। हाँ, पिप्पल को ना, पूजा करते हैं, जल देते हैं, लेकिन पेड़ को छूते नहीं है। रविवार को तो नहीं देना चाहिए, रविवार को तो दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। हिंदी वाले में तो यही लिखा है, पिप्पल का वृक्ष शनिवार को अस्पृश्य हो गया क्योंकि उस दिन शनिविष्ट योग होता है, उसमें स्पर्श करने के लिए निषेध किया है पिप्पल को। देखिए संस्कृत बोले बोधिस्त्वगाद, जो बोध ज्ञानी व्यक्ति है वो अर्क दिने, अर्क मतलब सूर्य, रविवार को अस्पृश्यत्वम अस्पृश्यताम, वहां स्पर्श नहीं करते। और अर्कज, अर्क हो गया सूर्य, अर्क सूर्य का पुत्र सूर्य शनिदेव, उस दिन में विष्ट योगात, और शनि विष्ट होने के कारण
क्या है, और उस दिन वहाँ स्पर्श करने, अस्पृश्यताम लिख दिया ना, अस्पृश्यताम, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा करिए, दीपक जलाइए, जल डालिए, लेकिन पेड़ को स्पर्श नहीं करिए ना। रविवार को तो जल भी नहीं देना, लेकिन शनिवार को उनको स्पर्श नहीं करना है। भगवान ने उस दिन शनि का ना, उसमें शनि का अभिष्ट होता है शनिवार को। हाँ, रविवार को उसमें नहीं रहते। तो रहने दे, बहुत है, मुझे भी आज करना है इधर। ठीक, जय जय श्री राधे श्याम, कर